सामना लाइव न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं अशफाक अली। देखते हैं आज की खास खबर। डॉक्टर बीपी चंदसौरिया समाजवादी पार्टी से लड़ेंगे चुनाव। साइकिल पर सवार होकर बिगाड़ेंगे भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियों के समीकरण। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में छतरपुर जिले की विधानसभा सीट से छतरपुर शहर के जाने माने समाज सेवी और धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले डॉक्टर बीपी चंदसौरिया समाजवादी पार्टी की साइकिल की सवारी करते हुए चुनाव मैदान में कूद पड़े हैं, जिससे दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के प्रत्याशियों के समीकरण बिगड़ते दिख रहे हैं। अब देखना यह है कि छतरपुर में कौन प्रत्याशी चुनाव मैदान में बाजी मारता है। जबकि समाजवादी पार्टी से चुनाव मैदान में उतरे डॉक्टर बीपी चंदसौरिया का क्षेत्र में अत्यधिक वर्चस्व नजर आ रहा है। उनके द्वारा 35 साल शिक्षा के रूप में अनेक विद्यार्थियों को शिक्षा दान की गई है, जो कहीं न कहीं उनके इस चुनाव में उनके छात्रों के द्वारा वोट प्रतिशत बढ़ाने में मददगार साबित होगी। पेश है उनसे 1-to-1 कार्यक्रम में खास मुलाकात। न्यूज इस वक्त हम मौजूद हैं छतरपुर विधानसभा इंतजाम में। हमारे पास मौजूद है चंदसौरिया जी, और मैं इनसे सवाल करूंगा। ये बहुत जनसेवा करते और जनसेवा के साथ अब क्षेत्र में उतरेंगे इंतजाम में समाजवादी पार्टी से। हमसे बात करेंगे कि किस प्रकार से अपनी ये रणनीति इन्होंने बनाई है और समाजवादी पार्टी से किस प्रकार के क्षेत्र में ये अपना बचत करेंगे। नमस्कार भाई साहब, आपका सामना स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। ये किस प्रकार से आप क्षेत्र में उतरेंगे और जनता को आशीर्वाद, जनता से आशीर्वाद लेंगे? क्षेत्र में तो हम उसी प्रकार से उतरेंगे जिस प्रकार से सभी लोग उतरते हैं जी। रह गई बात आशीर्वाद की, तो हम जो छतरपुर की जो क्या खोया क्या पाया, विगत 10-15 सालों में हमारी जो पुरानी योजनाएं थी वो चली गई, तो हमने खोया। इसी प्रकार 10 योजनाएं हैं, मैंने आपको बताया जी। पुनः बता दूंगा आपको 1-to-1 में कि इंटरनेशनल हवाई अड्डा, आपका NTPC, आपका जो विश्वविद्यालय, आपका मेडिकल कॉलेज, आपका NI सेंटर, आपका आकाशवाणी, आपका रैन बसेरा, और भी ऐसी बहुत सी 2-4-3 योजनाएं और हैं जो शायद से हमारे बाहर जा चुकी हैं। तो ये उनके यहाँ के हम ये मानेंगे कि यहाँ का नज़रअंदाज किया यहाँ के नेताओं ने, उसको प्राथमिकता नहीं दी, क्योंकि जब भी कोई योजना जाती है तो हजारों करोड़ रुपये का हमारे यहाँ के व्यापारियों का नुकसान होता है। तो इस प्रकार से हम इस पर प्राथमिकता देंगे। तो बने रहिए आप सामना लाइव न्यूज के साथ। हमारा हर अपडेट के बाद हम आपको बताएंगे। प्रत्येक सप्ताह में आप देखेंगे समाजवादी पार्टी की नई अपडेट। बने रहिए सामना न्यूज के साथ। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, विधानसभा के सभी क्षेत्रवासियों को के सामने और जिले के सभी जनता को। जैसा कि चुनाव नजदीक आ चुके हैं, सभी पार्टियां मैदान में हैं, तो आप चुनाव को लेकर कितने आश्वस्त और कितने असंकेत हैं जानना चाहते हैं? चुनाव में मैं पूरा आश्वस्त हूँ, इसलिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। चुनाव लड़ने का मैंने बहुत बड़ी तैयारी की थी, आज से लेकर कई वर्षों से मेरी इंटरनल मानसिकता थी, और उसी मुताबिक मैं हमेशा बच्चों के साथ, समाज के लोगों के साथ व्यवहार करता रहा। जो जिस लायक था उसमें काम में सहयोग करता रहा। मुझे, क्योंकि मैंने 37 साल एक विद्यालय में सेवाएं दी हैं और छात्रों के द्वारा मुझे जो श्रद्धा भाव से सम्मान दिया जाता है, और मैंने जो बच्चों का भविष्य बनाया है, बच्चों को भटक रहे थे उनको सही रास्ते पर लाया है, इन सब बातों में मुझे इतना विश्वास है कि मेरी पढ़ाई हुई बच्चे मुझे शिक्षा दान के बदले एक बार मतदान जरूर देंगे। दूसरा, जो मैंने समाज के लिए सबसे बड़ा कार्य किया है, अपनी 92 से लगा करके और अभी 2023 तक की जो वेतन मुझको मिली है, तो मैंने नरसिंह धाम, छतरपुर में राम मंदिर, हनुमान मंदिर और राधा कृष्ण मंदिर की एक शहरवासियों को अमूल्य धरोहर दी है। तो मैं चला जाऊँगा ये कई पीढ़ियाँ उससे अपना भगवान के प्रति आस्था विश्वास जागृत करके अपने परिवार करते रहेंगे। कुछ खास नेता रैलियों बागी हो चुके हैं, ऐसे में जनता की नज़र तीसरी पार्टी पर है, और एक विकल्प के रूप में निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी ही आ सकती है, और आप भी मैदान में आ रहे हैं क्योंकि आप एक शिक्षा जगह से जुड़े हुए हैं, आप शिक्षक रहे हैं। जनता के लिए क्या कहना चाहते हैं? छतरपुर के लिए समाजवादी पार्टी कोई नई पार्टी नहीं है। 2003 में जो हमारे माननीय नाती राजा जी सबसे पहले साइकिल में सवार होकर भी यहाँ से विधायक चुने गए थे। पिछली बार आपने देखा कि बिजावर विधानसभा में
बरली सुब्रा के विधायक चुने हैं, 3 बार विधायक विजय बहादुर चंद्रा क्षेत्र से रहे। तो साइकिल की जो सवारी है समाजवादी पार्टी के रूप में, ये कोई कभी नई नहीं है। ठीक है, उत्तर प्रदेश जो इतना बड़ा स्टेट है जहाँ 80 सीटें लोकसभा की हैं, वहाँ पार्टियाँ तो समाजवादी और भारतीय जनता पार्टी है, और मध्य प्रदेश में क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस है, लेकिन समाजवादी पार्टी भी अपना कहीं ना कहीं अपना अस्तित्व तो रखती है कि हर बार उसकी कुछ ना कुछ सीटें जीत करके विधानसभा जरूर पहुँचती है। निश्चित रूप से आपकी पार्टी की क्या नीतियाँ हैं जनता के विकास की? हमारी पार्टी की नीतियाँ तो हर पार्टी की नीतियाँ जनता के हित की ही होती हैं, लेकिन उन नीतियों को मैदान में क्रियान्वयन कराना वो क्षेत्रीय विधायक का काम होता है। पार्टी कोई भी हो, वो जो नीतियाँ बनाती हैं वो हमेशा जन कल्याण की होती हैं, लेकिन जो हमारे नेता होते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं, अगर उनका निस्वार्थ भाव से जन सेवा करना होता है तो उन्हीं नीतियों का अगर क्रियान्वयन सुचारू रूप से करा दिया जाता है तो जन कल्याण अवश्य होता है, रोजगार मिलता है। इस छतरपुर में आपने देखा होगा कि छतरपुर के जनप्रतिनिधियों की लापरवाही कहें या दबाववश विरोध न कर पाने के कारण आपने कम से कम 10 हमारी ऐसी योजनाएँ हैं जो शहर से बाहर जा चुकी हैं। नंबर 1 NTPC, नंबर 2 इंटरनेशनल हवाई अड्डा, नंबर 3 आपका मेडिकल कॉलेज, नंबर 4 AIT सेंटर, नंबर 5 आपका आकाशवाणी, नंबर 6 महाराजा कॉलेज का अस्तित्व खत्म हो गया, आपका रैन बसेरा खत्म हो गया। इस प्रकार हमारे यहाँ से बड़ी बड़ी 10 योजनाएँ चली थी। एक योजना के चले जाने पर करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। ऐसे नुकसान होता है कि अगर एक योजना जाती है और उससे जुड़े हुए 500 आदमी बाहर चले जाते हैं, तब समझ लीजिए 500 आदमियों का जो दैनिक जीवन का खाद्य सामग्री है, वस्त्र है, उनके विकास के बच्चों की फीस है, ये सब शहर से बाहर चला जाता है। तो शहर की जो हमारी आर्थिक स्थिति है वो कमजोर हो जाती है। हमारी 10 योजनाएँ चली गई, ठीक है, लोगों को लगता होगा कि कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मेरा आकलन है कि करोड़ों रुपए का व्यापार महीने में चला गया छतरपुर से, क्योंकि 10 योजनाओं से हजारों आदमी जुड़े हुए थे, और जब योजनाएँ चालू नहीं हुई तो हजारों आदमी यहाँ पर आकर के काम नहीं कर पाए। उनके काम ना करने से अब ये मान के चलिए कि एक आदमी का मिनिमम कम से कम 3000 रुपये पर डे खर्च होता है। अगर 1000 आदमी चला गया तो 3 लाख रुपये का आपका व्यापार का काम चला गया। और यह व्यापार हमारे यहाँ के गरीब जनता को, रिक्शा का, पानी का, कोई छोटे छोटे थोक विक्रेताओं का और फुटकर विक्रेताओं का, खुदरा व्यापारियों का व्यापार ठप होता है। इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। क्योंकि सर इस बारे में क्या विचार है? पार्टी के नीति में शिक्षा ही हमारा ऐसा उद्देश्य है कि बिना शिक्षा के तो अधूरा है पूरा समाज। जैसे सूर्य आवश्यकता होती है पृथ्वी को संचालित करने के लिए, ऐसे ही समाज को चलाने के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है। अगर आप लोग आज बैठे हैं, शिक्षित ना होते तो सच मुझसे क्वेश्चन नहीं कर पाते। तो शिक्षा होना और शिक्षा को कैसी गतिविधियों को लागू करना, क्योंकि जिस क्षेत्र में जहाँ की जितनी अधिक शिक्षा होगी वहाँ का व्यक्ति उतना ही कम बेरोजगार होता है। क्योंकि शिक्षा एक ऐसा ज्ञान है कि जितना बांटा जाता है उतना ही आता है, वापस आता है। और इस ज्ञान ऐसा है कि इस ज्ञान के बदले आपको हर तरह का लाभ होता है, चाहे आर्थिक लाभ हो, चाहे सामाजिक लाभ हो, चाहे नैतिक लाभ हो, आपको हर लाभ शिक्षा के बदले होता है। सर टारगेट के अंत में जनता के प्रति क्या संदेश है आपका बताओ? हाँ, जनता के प्रति मेरा ये संदेश है कि 37 साल मैंने अगर शासकीय विद्यालय में रहकर वास्तव में अपने ईमानदारी से पीरियड पढ़ाए हो, ईमानदारी से छात्र हित में कार्य किया हो, कर्मचारी हित में कार्य किया हो, समाज के लोगों के हित में कार्य किया हो, और वो कार्य किसी जब तक पहुँचा हो, जिस घर तक पहुँचा हो, उस घर से मेरा अनुरोध है उस कार्य के बदले मुझे एक बार मतदान जरूर दे दें। जिस प्रकार से मैंने विद्यालय को विकास किया है, आपने देखा कि छतरपुर विद्यालय कितना विकसित हुआ है। आज से 30 साल पहले क्या था, नरसिंहधाम को मैंने अपने दम पर अपने श्रद्धा भाव से, अपने स्वयं के अर्जित तनख्वाह से विकास किया है। इसी प्रकार मैं शहर में विकास करूँगा। जो मेरी जनप्रतिनिधि बनने के बाद जो मुझको वेतन मिलेगी उसका 50% प्रत्येक माह का धार्मिक स्थलों में, किसी भी धर्म के जो जीर्णोद्धार करवाऊंगा, जो टूटे फूटे लगे हैं उनको दुरुस्त कराऊंगा। प्रत्येक माह तनख्वाह का 50%। बाकी जो पैसा होगा मेरे पास गरीब कन्याओं के लिए, गरीब छात्राओं के लिए और शहर के विकास के लिए। शहर में आपने जैसे देखा है कि शहर में हमारे परिवहन की कितनी व्यवस्था है कि रास्तों में खंभे लगे हुए हैं, आए दिन टैक्सी टकराती हैं, बसें टकराती हैं, मोटरसाइकिल टकराती हैं, लोग मरते हैं।
लेकिन जो कारणों में जू नहीं देती है। हमारे स्टेडियम के सामने ही आप देखिए, आज भी एक बीच रास्ते में खंभा खड़ा हुआ है, जिसके लिए मैंने कई बार नेताओं से पहले की, लेकिन कोई खंभा नहीं हटाया। आपने हम लोगों ने कई बार पन्ना नाके से रेलवे स्टेशन के बीच में पहल की, लेकिन कहीं भी पुलियों का निर्माण नहीं हुआ। लेकिन जब हमारा चचेरा भतीजा खत्म हो गया, हम लोगों ने व्यवस्थित जानकारी निकाल कर 19 लोग गड्ढों में फिर करके एकदम तोड़ चुके हैं। कितने लोगों के हाथ पर फ्रैक्चर हुआ है, इसका कोई हिसाब नहीं है। फिर हमने अपील लगाई, अपील करने के बाद नोटिस आया, तो कलेक्टर महोदय ने मान्य संज्ञान में लेकर के कलेक्टर महोदय की पहल पर 12-13 दुनिया बढ़ रही हैं, जो भविष्य में हमारे छतरपुर के विकास के लिए और दो विकास से बचने के लिए बड़ी लाभदायक होंगी। इसी प्रकार अगर हम जनप्रतिनिधि बने तो शहर के चारों ओर जो समस्याएं पैदा हो रही हैं, इन समस्याओं का निराकरण प्राथमिकता